हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एनसीएस के बारे में, मतलब नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में। नेशनल कैरियर सर्विस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है। एक मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मैसेज किया जिनको पैसा मांगा जा रहा था, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि आप सोचते होंगे कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो आप फ्रॉड कभी नहीं होगा। तो आप किस तरह से इन सभी वेबसाइट के फ्रॉड से बच सकते हैं उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एनसीएस जो है बहुत ही नामी जामी वेबसाइट है। नेशनल कैरियर सर्विस ये गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन और भी जितने भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो होते हैं। जॉब से रिलेटेड जो ऐड होते हैं वो होते हैं कंपनी के द्वारा ऐड किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट के तौर जहाँ से जॉब रहता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता होगा कि ये एनसीएस है, मतलब नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि गवर्नमेंट का सर्विस है, तो यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा, तो आप गलत है। अगर आप नेशनल कैरियर सर्विस वेबसाइट में भी जाते हैं तो ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन जॉब मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे फ्रॉड भी किया जा रहा है। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ भी फ्रॉड हुआ, जिन्होंने बैंक के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद उनको 7,000 रुपया मांगा गया, लेकिन वो 7,000 रुपया जो है वो एक ने तो पेमेंट कर दिया, एक ने पेमेंट नहीं किया। जिसने पेमेंट किया उनका पैसा जो है वो डूब गया। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप अगर नेशनल कैरियर सर्विस से अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है थर्ड पार्टी कंसल्टेंसीज या फिर थर्ड पार्टी लोग जो जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वैसे लोग भी यहाँ पे प्रोफाइल बना ले रहे हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद लोगों को अलग अलग जॉब के ऐड दे रहे हैं, ऐड देने के बाद उनसे जो है वो पैसा ले रहे हैं। तो अगर आप भी नेशनल कैरियर सर्विस से कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पैसा मांगा जाता है तो आपको पैसा नहीं देना है। क्योंकि अगर आप पैसा एक बार दे देते हैं तो आपको जॉब जो है वो बाद में मिले या नहीं मिले, बाद में आप पैसा को क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम करने का कोई और जरिया नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली हैंड टू हैंड पैसा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग के नाम पे पैसा दे रहे हैं, कंपनी को आप डिमांड ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, तो आप पैसा को क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पैसे को आप क्लेम नहीं कर सकते जिसको आप हैंड टू हैंड देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपको कहीं से भी आप जॉब अप्लाई करें, ना सिर्फ एनसीएस से, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट या प्राइवेट वेबसाइट, कहीं से भी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है तो कहीं और भी हो सकता है। तो आप कहीं से भी अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज़ का पूरी ध्यान रखना है कि अगर कोई पैसा मांगता है जॉइनिंग से पहले तो आपको पैसा नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे पेड कंसल्टेंसीज होते हैं जो पैसा लेके सर्विस देते हैं, तो ऐसे में अगर आपको वो ज्वाइनिंग करवा दे तो आप ज्वाइनिंग के बाद पैसा दे सकते हैं, या फिर वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए आपको कब देना है, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। क्योंकि अगर आप शुरू में दे देते हैं तो बाद में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले पाएगा, साथ ही साथ अपने पैसे को भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो लोग बहुत जो है मोटे रकम का भी मांग कर रहे हैं, लाइक 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक मांग कर रहे हैं। और मांग करने के बाद आपसे लेने के बाद जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे, या तो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे, या फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो फिर आप ऐसे में फंस जाते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। खासकर एनसीएस में अभी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। आप बहुत सारा जॉब मिल जाएगा जहाँ पे जो है फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा है। तो अगर आप एनसीएस से जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको तो पहले मैंने बताया, कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही है। कहीं भी अगर आपसे पैसा मांगा जाता है तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई कंसल्टेंसी है जो पेड सर्विस देता है, अगर आपको जॉब ज्वाइन करवा दिया उसके बाद मांग रहा है तो आप दे सकते हैं वहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले ही जॉब ज्वाइन करने से पहले ही पैसा मांग रहा है, ट्रेनिंग के नाम पे, इंटरव्यू के नाम पे, या आपका डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, किसी भी चीज़ का नाम पे, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ऐसे लोगों को आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जॉब नहीं दिला सकते आपसे। जो है वो पैसा लेने का ही उनका काम है, उनका धंधा, उनका बिजनेस इसी से चलता है। तो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला होगा, सीख मिला होगा कि आपको कैसे क्या करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।